विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा नाटकीय घटनाक्रम आज देखा गया। दरअसल आज सुबह सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। लेकिन ये जो सूची जारी की गई, इसमें बड़े नाम नहीं थे। 44 उम्मीदवारों की घोषणा हुई, लेकिन इनमें बीजेपी के बड़े नेता जैसे डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और साथ ही में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना, इनके नाम नहीं थे। और बाद में ये बात सामने आई कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जो उनके समर्थक हैं, वो पार्टी आला कमान से नाराज है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को टिकट आवंटन में जो है प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसके बाद आनन फानन में बीजेपी ने जो अपनी उम्मीदवारों की सूची है उसको रद्द कर दिया और ये बात सामने आई कि बीजेपी ने कहा कि वो नए सिरे से सूची जारी करेंगे। कुछ देर बाद बीजेपी ने नई सूची तो जारी की, लेकिन इस सूची में उन्हीं उम्मीदवारों के नाम थे जो कि उन सीटों पर लड़ रहे हैं जो कि पहले चरण में जिन पर मतदान होना है। तो बीजेपी को लगा कि इससे जो रोष है पार्टी कार्यकर्ताओं में और वरिष्ठ नेताओं में, उससे कहीं ना कहीं वो निपट लेंगे। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही कार्यकर्ताओं का आना बीजेपी के मुख्यालय में शुरू हो गया। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी का मुख्यालय है, यहाँ जम्मू के त्रिकुटा नगर में स्थित है। और आज दोपहर यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार हंगामा हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भारी संख्या में आए और वो अपना यहाँ रोष प्रकट करने लग गए कि उनके जो नेता हैं जिनका वो समर्थन करते हैं, कि उन नेताओं को टिकट आवंटन में प्राथमिकता नहीं दी गई है, उनकी जो है अनदेखी की गई है। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने अपना रोष जताया, अपना क्रोध जताया और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, वो इस बात का संज्ञान ले और उनकी बात को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाए। रविंदर रैना बाहर आए और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने का प्रयास किया, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि जो पहली सूची है वो रद्द हो चुकी है, इसीलिए उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और पार्टी इस पर पुनर्विचार कर रही है। फिलहाल पहले चरण के मतदान के लिए जो सीटें जिन पर मतदान होना है पहले चरण में, उन्हीं के उम्मीदवारों की घोषणा अब आधिकारिक तौर पर हुई है और जो बाकी सीटें हैं उनके उम्मीदवारों की जो घोषणा है अब वो बाद में होगी, चरणबद्ध तरीके से होगी। तो रविंदर रैना ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पार्टी जो है, पार्टी का जो नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखेगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसका संज्ञान लिया जा रहा है और पार्टी जो है सूची पर पुनर्विचार कर रही है। उसके बाद ही कार्यकर्ता शांत हुए और वो यहाँ से चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो पूरा घटनाक्रम आज यहाँ देखा गया जम्मू कश्मीर बीजेपी कार्यालय में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी में हड़कंप मच गया है और बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो सामने आ गई है। हालांकि हर बार जब चुनाव होता है तब हर राजनीतिक पार्टी में देखा जाता है कि कई वरिष्ठ नेता हो, कई कार्यकर्ता हो, नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके जो प्रिय नेता हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, या जिन नेताओं का वो समर्थन करते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। लेकिन ये विषय इस बार गंभीर इसलिए है कि बीजेपी को आनन फानन में अपनी सूची ही वापस लेनी पड़ी, उस सूची को रद्द करना पड़ा। तो इससे समझ में आता है कि ये विषय कितना गंभीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भी आनन फानन में सूची को रद्द किया और बाद में वही नाम घोषित किए गए जो कि उन सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर मतदान पहले चरण में होना है। तो घमासान लगातार बीजेपी में जारी है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो रविंदर रैना है वो कुछ हद तक इस पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम देखें बीजेपी कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ता अभी भी आए हैं, वो मिलना चाहते हैं यहाँ पार्टी के नेताओं से और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं। तो बीजेपी में अगर हम देखें तो टिकट आवंटन को लेकर काफी गतिरोध लगातार जारी है और ये देखना बाकी है कि बीजेपी इससे कैसे उभर पाती है। देखिए आज जो पहली सूची जब जारी की गई सुबह सुबह, उस सूची में बिलावर जो विधानसभा क्षेत्र है जिस पर मतदान तीसरे चरण में होना है, उस विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की भी घोषणा की गई थी और वहां से पिछली बार बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जीते थे और बाद में वो उप मुख्यमंत्री रहे थे पीडीपी बीजेपी सरकार में और बाद में उनको विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये उनका नाम न होना
कविंदर गुप्ता जो कि पिछली जो पीडीपी बीजेपी सरकार थी उसमें वो पहले विधानसभा के स्पीकर बने थे और बाद में जब फेरबदल हुआ था सरकार में तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनका नाम भी इस सूची में नहीं था। तो कहीं ना कहीं इससे जो बड़ा नेतृत्व है, बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनमें नाराजगी थी, उनके समर्थकों में नाराजगी थी। इसीलिए ये नाराजगी अब लग रहा है कि ये पार्टी के आला कमान तक भी पहुंच चुकी है, इसीलिए सूची को आनन फानन में रद्द कर दिया गया। और अभी भी हम देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाइए। देखिए कार्यकर्ता लगातार पार्टी के यहाँ मुख्यालय पहुंच रहे हैं अपना रोष प्रकट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कि पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से जो सुबह सूची जारी की गई थी उम्मीदवारों की, वो सूची दोबारा रिपीट ना हो, यानी कि उन नामों में जो है बदलाव हो, जो नाम उसमें रखे गए थे उनमें बदलाव हो। ऐसी यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं की मांग है। यहाँ कार्यकर्ता चाहते हैं कि जिन नेताओं का वो समर्थन करते हैं उनको टिकट दिया जाए, और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो नेता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए टिकट आवंटन में, और ना कि उन नेताओं को जो कि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनने कहा है, ये जो कार्यकर्ता यहाँ विरोध अपना प्रकट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो नेता लंबे समय से काम कर रहे हैं उनकी कुछ आशाएं हैं और पार्टी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, और अगर दूसरी पार्टी से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनको टिकट दिया जाए तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो काडर है वो डिमोरलाइज होगा, उसका मनोबल गिरेगा, और इसका जो फिर असर है वो चुनावों पर भी देखा जाएगा और बीजेपी को इसका काफ़ी नुकसान होगा, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। अब अगर हम देखें इस पूरे घमासान से बीजेपी कैसे निपटती है, कैसे समाधान निकालती है, ये देखना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।